Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn reading and translation of chapter number 6. The name of the chapter is Force and Motion. Force कहते हैं ताकत को और motion कहते हैं हरकत को। लास्ट टॉपिक हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन को आसान अल्फाज में कहते हैं रगड़। You have often observed that when you kick a ball, it stops after covering a certain distance. कि आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी आप किसी बॉल को किक मारते हैं या उसको पाँव से उछालते हैं तो वो क्या करता है, वो रुक जाता है एक ख़ास किस्म का फ़ासला तय करने के बाद। Why does it stop? वो क्यों रुका? Certainly there is a force acting on the ball that stops it. यकीनन कोई ताकत है जो उस पर काम कर रही है जिसकी वजह से जो बॉल है वो रुक गया। What force is this? ये फोर्स या ताकत क्या है? Friction is the force that stops or tends to stop the moving object. फ्रिक्शन एक ऐसी ताकत है या रगड़ एक ऐसी ताकत है जो चीज़ों को रोकती है जो हरकत में होती हैं। फ्रिक्शन अकर्स व्हेन अ बॉडी मूव्स इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी। फ्रिक्शन जो है वो कब पैदा होती है? जब कोई बॉडी जो हरकत कर रही होती है वो कांटेक्ट करती है या वो रगड़ खाती है दूसरी बॉडी के साथ। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। अब जो फ्रिक्शन है वो हमेशा काम करती है मुखालिफ सिमत में किसी भी हरकत करती हुई चीज़ के। मतलब ये कि एक चीज़ हरकत कर रही है तो फ्रिक्शन से वो क्या होगा, रुक जाएगी। अगर बहुत तेज़ है तो आहिस्ता हो जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस का मतलब होता है फ़वाइद, कि फ्रिक्शन या रगड़ के फ़ायदे क्या हैं। फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो फ्रिक्शन है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। इग्निटिंग ऑफ द मैच स्टिक, के मैच स्टिक को जलाना। पेनिट्रेशन ऑफ द नेल इनटू द वुड और वॉल, या फिर घुसाना नेल को या कील को लकड़ी में या दीवार में। स्लोइंग डाउन ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स को आहिस्ता करना। व्हीकल्स क्या हैं? हमारी ज़राए आमदोरफ्त की जितनी भी गाड़ियाँ, बसें, जो भी चीज़ें हैं वो व्हीकल्स कहलाती हैं। एंड इवेंचुअली स्टॉपिंग आर ऑल पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, और आखिरकार उसको रोक देना। स्लो डाउन भी करना और उनको रोक देना, ये सारे मुमकिन हैं चीज़ें किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। लेट्स ऑब्ज़र्व द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो फ्रिक्शन का रोल है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। स्ट्रेच अ पेपर शीट ऑन कार्डबोर्ड, प्लेस अ प्लास्टिक शीट ऑन अनदर कार्डबोर्ड। कि दो कार्डबोर्ड्स पे आपने क्या करना है कि एक पे पेपर शीट लगानी है और एक पे प्लास्टिक शीट लगानी है। By using a pen, write your name on both of them turn by turn. एक पेन का इस्तेमाल करते हुए दोनों पर आपने अपना नेम राइट करना है। What do you observe? आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? It is easy to write on a paper while it is difficult to write on a plastic sheet. के पेपर पर लिखना आसान है जबकि जो प्लास्टिक शीट है उस पर लिखना मुश्किल है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े, अब फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस या उसके नुकसानात क्या हैं। फ्रिक्शन इज़ वेरी यूज़फुल इन आवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन जो है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत कारआमद है या यूज़फुल है, बट लेकिन सम टाइम अक्सर औक़ात इट कैन बी हार्मफुल, ये नुकसानदेह भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, फ्रिक्शन काजेज़ आवर शूज़ टू वियर आउट। कि जो फ्रिक्शन है या रगड़ है इससे जो हमारे शूज़ हैं वियर आउट हो जाते हैं या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं रगड़ खा खा के। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से द टायर्स ऑफ द कार नॉट ओनली गेट वॉर्न
ओवर टाइम बट सम टाइम दे कैन इवन बर्स्ट। कि फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से जो गाड़ी के टायर होते हैं वो ना सिर्फ टूट फूट का शिकार होते हैं बल्कि अक्सर औक़ात ये होता है कि वो फट भी जाते हैं। Similarly, friction causes wear and tear of moving parts of machines over the time and machines become unusable। कि इसी तरह से फ्रिक्शन या रगड़ जो है ये वजह बनती है तोड़ फोड़ का। जो हरकत करते हुए पार्ट्स होते हैं मशीनों के टाइम के साथ साथ, और फिर क्या होता है कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। The worn tire of the vehicle must be replaced, otherwise the risk of accidents increases। कि जो ख़राब टायर होते हैं या टूट फूट का शिकार हो जाते हैं रगड़ की वजह से, उनको लाजमी तौर पर रिप्लेस करना चाहिए। कि जो टायर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, रिप्लेस का मतलब होता है उन्हें तब्दील कर देना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे जो एक्सीडेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होने का या ज़्यादा होने का ख़तरा होता है, क्योंकि टायर जो हैं वो रोड पर गाड़ियाँ चलती हैं और उसकी फ्रिक्शन जो है लगातार हो के तो वो ख़राब हो जाते हैं। सिंपल मशीन्स, द यूज़ ऑफ सिंपल मशीन्स इन आवर डेली लाइफ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। कि जो सादा मशीनें हैं जो मशीनें हैं इनका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में दिन ब दिन बढ़ रहा है। वट इज़ द रीज़न फॉर दिस, इसकी क्या वजह है। एवरीथिंग डेट मेक्स आवर वर्क ईज़ियर इज़ कॉल्ड अ मशीन। कि हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाती है वो मशीन कहलाती है। द मशीन मेक्स आवर वर्क ईज़ियर बाय चेंजिंग द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि मशीन जो है ये हमारे काम को आसान बनाती है तब्दील करते हुए उसकी मिक़दार को और सिमत को ताकत की। लीवर, पुली, गियर एंड रैम्प, इंक्लाइंड प्लेन आर सिंपल मशीन। ये सारी क्या हैं, सिंपल मशीन्स की मिसालें हैं। लीवर, अ लीवर इज़ अ सिंपल मशीन दैट कैन बी यूज टू पुश और लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। कि लीवर एक सादा मशीन है जो कि इस्तेमाल होती है पुश करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए, धकेलने या उठाने के लिए भारी चीज़ों को। द लीवर इज़ लाइक अ सिंपल रॉड। जो लीवर है ये एक सिंपल रॉड की तरह होता है। डेट टर्न अराउंड अ सर्टन पॉइंट कॉल्ड फिल्क्रम। जो कि होता है एक ख़ास पॉइंट पर जो है वो जिसको हम फिल्क्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसको हम लीवर लेंगे और ये जहाँ पे अटैच है ये इसका जो पॉइंट है ये फिल्क्रम है। इसी तरह से यहाँ पे सीज़र्स का ये जो पॉइंट है ये फिल्क्रम है और यहाँ पे ये फिल्क्रम है। बाय अप्लाइंग फोर्स एफर्ट ऑन वन एंड ऑफ द लीवर। के लीवर का जो एक एंड है उस पर आप फोर्स या एफर्ट अप्लाई करेंगे, द वेट लोड एट द अदर एंड इज़ लिफ्टेड। तो दूसरी साइड पे जो वेट लोड होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा। इस साइड पे एफर्ट लगेगी, ये दरमियान में फिल्क्रम है और यहाँ पे जो लोड है वो ऊपर उठेगा। टेक अ मीटर रॉड, अ पेंसिल एंड अ बुक। एक आपने मीटर रॉड लेना है, एक पेंसिल और एक आपने बुक लेनी है। प्लेस वन एंड ऑफ द मीटर रॉड अंडर द बुक एज शोन इन द फिगर। आपने इस तरह से जो एक उसका एंड है वो बुक के अंदर रखना है जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है। प्लेस द पेंसिल अंडर द मीटर। अब आपने मीटर के अंदर पेंसिल रखनी है नियर द बुक, किताब के करीब। अप्लाई फोर्स ऑन द अदर एंड, इस साइड पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे। रॉड टू लिफ्ट द बुक, बुक को उठाने के लिए इसको आप नीचे की तरफ दबाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि बुक ऊपर की तरफ उठेगी। इन दिस एक्टिविटी पेंसिल विल एक्ट एज फिल्क्रम। इस एक्टिविटी में जो पेंसिल है वो फिल्क्रम का काम कर रही है। वाइल द बुक विल बी द वेट लोड, बुक जो है वो वेट है या वो लोड है जिसको उठाया जा रहा है। विच कैन बी इजीली लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ फोर्स एफर्ट, जो कि बहुत आसानी से उठाई जा रही है ताकत या फोर्स के इस्तेमाल से। पुली, अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन। पुली भी एक सिंपल मशीन है। कंसिस्ट ऑफ अ ग्रूव्ड व्हील, जो कि इस तरह के ग्रूव्ड व्हील पर मुश्तमिल होती है।
एंड रोप और एक रस्सी पर। द लोड इज़ लिफ्टेड अप बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द वन एंड ऑफ द रोप पासिंग ओवर द पुली। जो लोड है वो उठाया जाता है एक एंड से रोप के, जो कि रोप गुज़र रही होती है उस पुली के आसपास। एक साइड पे एफर्ट लगेगी, दूसरी साइड से लोड को उठाया जाएगा। अ पुली इज़ अ वेट इज़ अ पुली एज पुलिंग अ weight is easier than lifting it, so the machine can easily lift heavy objects। कि क्या है कि पुलिंग या फिर खींचना वेट को आसान है उठाने की बजाय। सो इट इज़ द मशीन कैन ईज़िली लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हैवी ऑब्जेक्ट्स को आसानी से उठाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर कैन बी ईज़िली ड्रॉन फ्राम अ वेल बाय यूजिंग अ पुली। कि कुएँ से पानी आसानी से निकाला जा सकता है इस पुली का इस्तेमाल करते हुए। द फ्लैग इज़ रेज्ड अप विद द हेल्प ऑफ पुली। फ्लैग को पुली की मदद से आसानी से जो है वो रेज अप किया जा सकता है या ऊपर की तरफ उठाया जा सकता है। फॉर दिस व्हेन यू पुल द रोप डाउन इट लिफ्ट्स द फ्लैग अपवर्ड। जब आप रोप को नीचे की तरफ खींचते हैं तो जो फ्लैग होया है वो अपवर्ड होता है या ऊपर की तरफ होता है। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मेक इट ईजियर टू वर्क विद द पुली। के जो डायरेक्शन है या सिमत है फोर्स की, उसको चेंज करके आसानी से जो काम है वो किया जा सकता है पुली से। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी वांट टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, अगर हम चाहते हैं उठाना भारी चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ अ पुली, एक पुली की मदद से, वी हैव टू पुट द एफर्ट डाउनवर्ड, तो हमें नीचे की तरफ अपनी एफर्ट लगानी पड़ेगी। गेयर इज़ अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ टूथ व्हील ऑफ डिफरेंट साइजेज़। गेयर जो है ये एक सिंपल मशीन है, टूथ व्हील इसके होते हैं इस तरह से, जैसे दांत होते हैं, और इसके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। जैसे यहाँ पे ये बड़ा है, यहाँ पे ये छोटा नज़र आ रहा है। द टीथ ऑफ दीज व्हील्स फिट इन विद ईच अदर एंड मूव टुगेदर। अब जो इनके टीथ हैं वो एक दूसरे के अंदर, जैसे यहाँ पे ये जो खाली जगह है उसमें दूसरा टीथ आया हुआ है, इनको इस तरह से फिट किया जाता है ताकि वो एक दूसरे के अंदर आ जाएं और इकट्ठे मिलकर काम करें। विद द हेल्प ऑफ गेयर्स, गेयर की मदद से वी कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द स्पीड। हम रफ्तार को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, एवरीडे लाइफ, gears of various sizes are used in bicycle, grinders and sugarcane juice machine। मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है ये गेयर इस्तेमाल होते हैं। Inclined plane is a simple machine with one end relatively higher than the other। कि ये एक सिंपल मशीन है जिसका एक एंड जो है वो हायर होता है, ऊंचा होता है दूसरे एंड से। It requires less force and energy to move objects from one place to another। इसके लिए हमें कम ताकत की ज़रूरत होती है चीज़ों को हरकत देने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। It allows us to move objects easily from bottom to top। ये अलाउ करती है या हमें इजाज़त देती है या इसकी मदद से हम मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को आसानी से, बॉटम से या फिर टॉप से, कहीं से भी। द पिक्चर्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन की डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो शो की जा रही हैं।